आपको लगता है ये केस जीत पाएंगे? वकालत में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मुझे अंधा विश्वास है इन पर। और इस अंधे विश्वास की कोई खास वजह? उनकी पैरवी और सामने वाले की खाल निकाल लेना। इस हुनर में ये माहिर है। और इनकी एक और खूबी है कि ये अपनी जुबान और इरादे के बहुत पक्के हैं। एक बार जो तय कर लें उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही रहते हैं, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये है मेरे विश्वास की वजह। आपकी बातों से मेरी हिम्मत तो बढ़ रही है, पर एक बार कम से कम उनसे पूछ तो लीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं इस केस के बारे में। सामने वाला वकील जो सवाल करेगा उनके जवाब भी हमारे पास होने चाहिए ना। हमारी साइड से हमारी तैयारी तो होनी चाहिए। ये जो सबूत पेश करेगा उनके लिए हमारे पास तो कुछ तो तैयार चाहिए, है ना? क्या सोचा आपने? ये केस कैसे लड़ेंगे? मुझे क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम वो करो जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अपने पार्टी ऑफिस में जाओ और उन बेवकूफों के कान के नीचे 2 बजाओ। उनसे पूछो कि उनकी इस हरकत की वजह से माँ बेटी किस स्थिति में आ गई है। उन्हें इस बात का अंदाजा भी है। राजनीति के चक्कर में जननीति का गला घोट रहे हैं ये जनसेवक। अरे जनता को खत्म करने वाली दीमक पाल रहे हैं। मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। एक मिनट प्रकाश जी, देखिए जो होना था वो हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि ये केस जीतने के चांसेस कितने हैं? जीतने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मैं जीत की तरफ पहला कदम बढ़ा चुका हूं। शराब छोड़ने का फैसला कर लिया है मैंने। कठिन जरूर है, पर मैं लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो यह तय है कि तुम्हारे केस का युद्ध भी मैं जरूर जीतूंगा। आप लोगों की कोताही की वजह से आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मेरे आगाह करने के बावजूद भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तब उसे रोक लिया होता तो आज जरा को इतनी परेशानी में नहीं पड़ना पड़ता। किसी को भी मेहमान बना लिया और उसके इरादों की खोज खबर किए बिना अपना ही घर पकवा लिया। आज जरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उस मिहिर की वजह से हो रहा है। उसको पार्टी ऑफिस ने या बुलंदगंज भेजा था हमें और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। विश्वासघात हुआ हमारे साथ, तभी मैं उसकी इतनी इंक्वायरी कर रहा था, लेकिन मुझे भाई जी का फरमान सुनाकर चुप करा दिया गया। एहसास भी है आपको कि उस पर क्या बीत रही है? अरे वो अपनी बेटी खो सकती है आप लोगों की वजह से। अब चुप क्यों हैं? साफ सुन गया क्या? पहले अपनी आवाज नीची करो संजय। तुम तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे तुम्हारा अपना घर परिवार का मामला है। देखो संजय, तुम पार्टी के कार्यकर्ता हो और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पार्टी के हित के लिए सोचोगे। और तुम ये कब से दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगे? कब से? वर्मा जी, बात को जो आप दिशा देना चाह रहे हैं वो अच्छी तरह समझ रहा हूँ। फालतू में बातों को मत खींचिए, वरना मैं ना जाने क्या क्या खींच डालूंगा। और वैसे भी आपके फालतू सवालों के जवाब देने में मैं अपनी ताकत ज़ाया नहीं करना चाहता, पर सच का साथ देने में संजय सिंह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इसमें ना आपको कोई शक होना चाहिए ना ही पार्टी को। फिर उस सच और संजय के बीच पार्टी ही क्यों ना आ जाए, संजय सीना ठोक कर सबका सामना करेगा। थैंक यू प्रकाश जी, आज आपने एक काला कोट निकाला मेरे लिए। मेरा केस लड़ने का फैसला बहुत बड़ी मदद है मेरी। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था कि मुझ जैसे हारे हुए इंसान को तुमने जीतने का मौका दिया है। बहुत खूबसूरत थी आपकी बीवी। हाँ, खूबसूरत भी और साथ में अच्छी इंसान भी। पर मैं ही नाकारा था, हार गया था सब कुछ।
और साथ में हार गया था मेरा बेटा वीर। न तो मैं अच्छा पिता बन पाया, न अच्छा पति। पत्नी के जाने का ऐसा सदमा लगा कि मैं ये भूल ही गया कि वो जाने के बाद एक औलाद को मेरे पास छोड़ कर गई है। पर मैंने शराब के नशे में मैंने उसे लावारिस बना दिया और अनाथ भी। कैसी बातें कर रहे हैं प्रकाश जी? संजय ने उसे संभाला बेटे की तरह, पर माँ बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकता ना। इसीलिए वो खोया खोया सा रहता था, सहमा सा। पर जब से वीर तुमसे मिला है धरा, तब से उसकी आंखों में चमक देखी है मैंने। वही खुशी जो उसकी माँ के पास रहते हुए महसूस करता था। तुमने उसे बहुत हिम्मत दी है, हौसला दिया है, और वो अपनी कमियों को भी नजरअंदाज करने लगा है। उसकी खुशी को देखकर बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू धरा, मेरे वीर को संभालने के लिए। अरे, इन बातों में हम फीस की बात करना तो भूल ही गए। हाँ तो बताइए ना, कितनी फीस लेंगे आप? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बल्कि कहूं तो एक एहसान करना होगा। एहसान? अच्छा, मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी। बताइए। यदि मैं तुम्हारा केस जीत गया तो वादा करो कि संजय की अदालत में तुम मेरा केस लड़ोगे। जी, मैं कुछ समझी नहीं। कौन सा केस? धरा, मैं संजय का गुनाहगार हूँ, अपने बेटे वीर का गुनाहगार हूँ। पर जो कुछ भी मैंने किया वो शराब के नशे में किया, बेहोशी की हालत में किया। अपनी पत्नी को खोया, बेटे को खोया, संजय के पैसों पे जीता रहा, उसे भला बुरा कहता रहा। मेरी पत्नी चली गई, उससे माफी तक नहीं मांग पाया। आज यदि संजय मुझे माफ कर देगा तो मैं समझूंगा कि मेरी पत्नी ने मुझे माफ कर दिया। इसलिए धरा, प्लीज क्या तुम संजय से मुझे माफ करने के लिए कहोगी? अरे प्रकाश जी, संजय दिल के सख्त है लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। आपने शराब छोड़ दी है, आपको अपनी गलती का एहसास भी है। आप अगर उनसे माफी मांगोगे तो वो आपको जरूर माफ करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं बदलूंगा, पर बदले में तुम भी मुझसे वादा करो कि केस जीतने के बाद संजय से मुझे माफ करने की गुजारिश करोगी। मैं कोशिश जरूर करूंगी, मगर वो मानेंगे इसकी गारंटी नहीं दे सकती। संजय तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।